सभी मित्रों को प्रणाम। अ, मेरी आवाज़ आप तक ठीक है? और फ़ेसबुक में भी लाइव है, तो मैं फ़ेसबुक के भी मित्रों को प्रणाम करता हूँ और आप सबको बहुत-बहुत प्रणाम और स्वागत। ओशोधारा के इस साप्ताहिक हर शनिवार को होने वाले ध्यान और सत्संग कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। कुछ छोटे-छोटे प्रश्न पहले चर्चा करेंगे, फिर आज हम लोग तथाता ध्यान करेंगे, जो कि बहुत ही सरल और बहुत आसान और बहुत इफ़ेक्टिव है। अ, एक प्रश्न जो कल के शिविर के संबंध में पूछा है, उसे मैं पहले ले लेता हूँ। एक अभिषेक जी ने पूछा है कि स्वामी जी कल एक दिवसीय ध्यान शिविर है रविवार को, उसका टाइटल कुछ समझ में नहीं आया। अ, स्वास्थ्य, ध्यान और होम्योपैथी, ये किस तरह का शिविर है? अ, अभिषेक जी, ये तीनों जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ा-सा स्पष्ट कर दूँगा तो कल के शिविर में आपको भाग लेने में सुविधा होगी। जो लोग भी ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं, धीरे-धीरे उनका शरीर जो है, वो बड़ा संवेदनशील हो जाता है। हम में से बहुत से मित्रों को ये अनुभव होगा, जो ध्यान के गहरे प्रयोग कर रहे हैं उनको, कि वो अब छोटी-छोटी चीज़ से प्रभावित होते हैं। संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ट्रांसपेरेंसी एक तरह का कहना चाहिए, पारदर्शिता आने लगती है शरीर में। और इसलिए आप कई लोगों ने गौर किया होगा कि ध्यान की यात्रा में शुरुआत में कई बार आप बीमार पड़ते हैं। बहुत बार आप बीमार पड़ते हैं, कोई कारण समझ में नहीं आता कि सब कुछ ठीक चल रहा था, आप अचानक बीमार पड़ गए। मुझे अपने याद है 2004 में मैं जब ओशोधारा से जुड़ा, तो 9-9 दिन के उस समय समाधि प्रोग्राम होते थे। उन 9 दिनों में खूब गहरी साधना होती थी। आप समझ सकते हैं कि और 4 सेशन होते थे समाधि के ही। यहाँ हम एक बार ध्यान में नहीं बैठते, दिन में एक आध बार 1 घंटा बैठ गए पर्याप्त मानते हैं। आश्रम में उस समय 1 दिन में 4 बार हम समाधि में जाते थे। सुरति समाधि से लेकर आगे जितनी समाधियां अद्वैत तक की, उन सब में वही था। उस दरमियान मुझे ऐसा होता था कि मैं अच्छा भला स्वस्थ गया हूँ आश्रम, बढ़िया। और मेरी आज से समझ लीजिए 2004 मतलब आज से 15 साल 20 साल पहले की बात, 2004 से लेकर 2009 तक 10 से 15 साल पहले बढ़िया स्वस्थ शरीर, सब कुछ बढ़िया लेकर गया। अपना खाना-पीने का सामान कुछ-कुछ जो पसंदीदा है वो लेकर गया। मैं दवाई नहीं रखता था क्योंकि बीमार पड़ने का कोई सवाल नहीं था। और अचानक आश्रम में मैं 1 दिन रहता, 1 दिन साधना करता और दूसरे दिन बीमार पड़ जाता। और विशेषकर कैवल्य समाधि और 1-2 गहरे समाधियों में तो ये हालत हो गई कि मैं एक सेशन अटेंड नहीं कर पाया बुद्धा हाल में जाकर के। पूरे टाइम अपने बिस्तर में पड़ा रहता, इतनी ताकत नहीं रह जाती। ऐसा लगता जैसे किसी ने इतने डंडों से मेरे शरीर की पिटाई की, इतना दर्द होता था। जैसे घंटे भर की पिटाई हुई है, इतना दर्द हो रहा है। एक बार तो मुझे सोनीपत डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा, असहनीय था। और एक चमत्कार मैंने और भी देखा कि उसी दरमियान जैसे ही मैं आश्रम से निकलता, अ, कम से कम 2 या 3 बार ऐसा हुआ, एकदम स्वस्थ हो जाता। एक जगह मैंने ओशो के प्रवचन में पढ़ा था कि ऊर्जा के अत्यधिक प्रवाह के कारण या ध्यान में संवेदनशीलता के कारण ऐसे बीमारियां आती हैं। लेकिन तब मुझे कोई उपाय नहीं सूझता था। उस समय मैं ज़्यादा प्रोग्राम भी नहीं कर पाता था, दूर रहने के कारण साल में 2 बार, 3 बार जाता था। तो मैंने देखा कि उन बीमारियों का कोई इलाज एलोपैथी नहीं कर सकती, न एलोपैथी में उनका इलाज है।
एलोपैथी ज्यादा से ज्यादा सामक दवाइयां, दर्द निवारक दवाइयां दे सकती है, लेकिन ध्यानी व्यक्ति को एलोपैथी के ऐसे दवाइयों से थोड़ा सा बचना चाहिए। उसके लिए ध्यान के दौरान होने वाली बीमारियों के लिए होम्योपैथी बड़ी कारगर है, क्योंकि होम्योपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है वो भी समझने जैसा है। ओशो ने भी उसको रिकमेंड किया है, क्योंकि होम्योपैथी में आपको दवाई जैसी कोई दवाई, जिस तरह से हम दवाई के अर्थ में एलोपैथी में समझते हैं, उस अर्थ में आपको दवाई नहीं दी जाती। आप देखे होंगे जो लोग होम्योपैथी लेते हैं, वो सब में मीठी गोली या जो भी ड्रॉप्स देते हैं वो सब एक जैसी लगती है, सबका स्वाद एक जैसा। और कई लोग तो कहते हैं कि इसमें तो दवाई है नहीं, इससे इलाज क्या होगा। उन्हें पता नहीं है कि दवाई जितनी स्थूल होगी उतनी ही हमारे शरीर के लिए वो अच्छी नहीं है। स्थूल होने का मतलब, यदि देखिए सारी दवाइयां तो जहर है, इसलिए तो केमिस्ट की दुकान में क्या लिखा रहता है? पॉइजन। सब जगह लिखा रहता है ना पॉइजन। सारी दवाइयां पॉइजन है, लेकिन पॉइजन को आप दवाई के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आपका शरीर बीमार है, तो एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में पॉइजन जाकर उसको ठीक कर सकता है। और बिना जाने यदि समझे कोई दवाई लेते हैं तो वो पॉइजन का काम करेगा। इसलिए डॉक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। दवाई कितनों भी हो, केमिस्ट की दुकान में हम जाते डॉक्टर के पास है। तो एलोपैथी दवाइयों में दवाइयां स्थूल ज्यादा हैं, दवाइयां हैं, और शरीर में कोई भी बाहरी रसायन जाता है तो भले ही वो बीमारी को ठीक करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी जरूर देगा, क्योंकि शरीर हमारे फॉरेनर चीज को ले रहा है, कुछ बाहरी तत्व को, बाहरी रसायन को ले रहा है, तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स जरूर रहेगा। अब ध्यान के दौरान जो बीमारियां हो रही हैं वो वस्तुतः बीमारियां नहीं है, वो एक तरह से शरीर की तैयारी है। अब उस दरमियान हम कोई स्थूल दवाई देते हैं तो वो दवाई बाद में साइड इफेक्ट्स पैदा करेगी। इसलिए साधक को ज्यादा एलोपैथी दवाई नहीं लेना चाहिए, विशेषकर साधना के दौरान पैदा होने वाली बीमारियों के लिए। तो दूसरी पद्धति बचती है एलोपैथी, सॉरी होम्योपैथी। अब होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी की एक गजब की चीज है कि वहां दवाई स्थूल रूप में नहीं है। होम्योपैथी की जो चिकित्सा पद्धति है वो ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है। आपको मीठी गोली या जो मिल्क शुगर होते हैं या कोई लिक्विड लेते हैं दवाई के रूप में, उसमें दवाई तो करीब 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 नहीं होती, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। अब इसको समझना थोड़ा सा एक बड़ा मुश्किल काम है। ऊर्जा ही सबसे अच्छी चिकित्सा करती है। सबसे अच्छी चिकित्सा पद्धति ऊर्जा की चिकित्सा पद्धति है, क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां कोई केमिकल जा ही नहीं रहा है। अब ऊर्जा, आप कहेंगे ऊर्जा कैसे चिकित्सा करती है? एक उदाहरण से समझिए इस बात को, कि जैसे हम देखते हैं पदार्थ की ताकत क्या है। पदार्थ की ताकत उतनी ताकतवर नहीं है जितनी की ऊर्जा की। आप देखिए आइंस्टीन की सबसे बड़ी खोज क्या है, कि जैसे जैसे हम पदार्थ को तोड़ते गए, अणु मिले, परमाणु मिले, और जब अणु या परमाणु का विखंडन हुआ तो ऊर्जा पैदा होती है। और वो जो सबसे छोटा, आंखों में दिखाई न देने वाला जो पदार्थ का अंतिम कण है, वो जब ऊर्जा में बदलता है तो इतनी भयानक ऊर्जा निकलती है कि आपने विश्व युद्ध में उसके परिणाम सुने होंगे, पढ़े होंगे, कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान के दो बड़े शहर नागासाकी और हिरोशिमा, 5 मिनट के अंदर लाखों लोग जलकर राख हो गए। वो जो पदार्थ का अंतिम कण है उसका विस्फोट, उसका एनर्जी में रूपांतरण इतना भयानक परिणाम लाता है, इतनी भयानक ऊर्जा पैदा करता है, इतना भयानक टेम्परेचर पैदा करता है। होम्योपैथी करीब करीब वही सिद्धांत को लेकर चलती है। वहां स्थूल जो दवाइयां हैं उनको एनर्जी फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है, और इसलिए आप देखेंगे होम्योपैथी की जो दवाई है उसमें दवाई नहीं है।
वो आपको मीठी गोली के अंदर 5 बूंद टपका के दी गई। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, तार्किक मन है, वो तो स्वीकार ही नहीं करेगा कि इसमें दवाई है। दवाई तो दिखना चाहिए, दवाई का टेस्ट होना चाहिए, लेकिन होम्योपैथी ही सबसे ज्यादा असर करती है। विशेषकर स्पिरिचुअली साधना के दौरान यदि आपको कोई बीमारी होती है, तो होम्योपैथी से बेहतर कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है। ओशोधारा में हम लोग 6 दिन का होम्यो चिकित्सा प्रोग्राम करवाते हैं, ऑनलाइन में 9 दिन का है वो। उसका कारण क्या है? आप सोचिए, आज से 20 साल पहले से ये कार्यक्रम चल रहा है। सैकड़ों हजारों लोगों ने होम्यो चिकित्सा की है और उस उन सब का अनुभव यही है। विशेषकर अच्छा, एक मजेदार बात और है, उसमें आप 24-25 ऐसी दवाइयाँ हैं जो होम्यो चिकित्सा पद्धति में बताते हैं। 24-25 दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको आप घर में एक डिब्बे में रख सकते हैं और विशेषकर घर में छोटे बच्चे हैं या कोई भी छोटी-छोटी बीमारियाँ हो जाती हैं, उन बच्चों को एकदम डॉक्टर के पास दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको पहले प्राथमिक चिकित्सा के रूप में होम्योपैथी ट्रीटमेंट दीजिए। मैं समझता हूँ 90% चांस है कि ठीक हो जाएँगे। विशेषकर बच्चों को बहुत जल्दी असर करता है होम्योपैथी। अभी मेरे यहाँ अभी इस सत्संग में मेरे ख्याल से उपस्थित होंगे संतोष जी, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, पेंड्रा के। वो कुछ दिन पहले मेरे यहाँ आए थे, इधर जंगल में जहाँ मैं रहता हूँ, और हम 4 मित्र पहाड़ के ऊपर चढ़ने गए पड़ोस में। जस्ट घर के पीछे पहाड़ी है, उसमें एक दिन छुट्टी के दिन हम लोग चढ़ने गए। तो पहाड़ से जब उतर रहे थे तो उन्होंने एक पेड़ ऐसे पकड़ा, पौधा जैसा, और जैसे ही पकड़ा कोई जंगली कीड़ा था उसके ऊपर हाथ पड़ गया उनका, और एकदम से उंगली में भयंकर इचिंग। कोई जहरीला कीड़ा था, उसके बॉडी में ही जहर रही होगी और बिल्कुल हरे रंग से मिलता जुलता था। तो उंगली उनकी नीचे उतरते उतरते सूज गई। तो वो चिंतित थे कि क्या होगा, जहर कहीं फैलेगा तो मैं, अब जंगल में तो हम जानते भी नहीं कि वो कौन सा कीड़ा है, हजारों कीड़े हैं, लाखों कीड़े हैं, उसकी क्या वैरायटी है, कितना जहरीला है, क्या है, पता नहीं। तो जैसे ही हम लोग उतरे तो मैंने कहा चिंता मत करिए, सदगुरु के साथ यात्रा में एक बार मुझे अनुभव है, ऐसे ही कोई भी कीड़ा काटे तो होम्योपैथी में एक दवाई होती है लीडमपाल। वो मैं उनको आते ही, जैसे ही घर के अंदर आए, मैंने उनके जीभ में 5 बूंद टपका दिया लीडमपाल, और 5 मिनट के भीतर उनका इचिंग खत्म हो गया, सूजन उतर गया। अब ये तो बिल्कुल चमत्कार है। लीडमपाल कोई भी कीड़ा काटे, विशेषकर कोई जंगल में रहता है या बरसात का समय है, छोटा-मोटा कीड़ा काटा, अब वो एकदम बिल्कुल रामबाण औषधि है। एक के मैंने उदाहरण के लिए बताया। ऐसी होम्योपैथी में सैकड़ों दवाइयाँ हैं, जो आप घर में रखेंगे और कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है। उसका खर्च बहुत कम होता है और आप घर में रखते हैं और घर के लोगों का, आस-पड़ोस के लोगों का आप इलाज करते हैं। इसके लिए आपको डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता। यदि साइड इफेक्ट्स नहीं है तो या तो उस व्यक्ति का इलाज होगा या इलाज नहीं हो पाएगा, लेकिन उस दवाई के कारण कोई नया बीमारी वो पैदा नहीं करेगा। तो इसलिए कल के शिविर के लिए हमने होम्योपैथी, ध्यान और स्वास्थ्य को जोड़कर सत्र रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर शिल्पा जो है होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, उन्हीं के गाइडेंस में मैंने कोर्स किया था। तो मुझे तो बहुत अच्छा समझाती हैं। और कल आपके भी कोई एक्यूट बीमारियां होंगी, कोई तुरंत कोई बीमारी होगी, तो कल आप डिस्कस कर सकेंगे उनसे। कल के शिविर में ये व्यवस्था हमने रखी है कि आप उनसे बातचीत करके अपनी बीमारी के बारे में बात कर सकते हैं और उसका इलाज पूछ सकते हैं। तो होम्योपैथी जो है आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वह आध्यात्मिक साधना करने वालों के लिए सबसे बेहतरीन वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है। तो निश्चित ही अभिषेक जी, मैं समझता हूँ निश्चित अब आप क्लियर होंगे और आप कल ज्वाइन करेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा है संतोष तिमल सिन्हा ने ऑस्ट्रेलिया से। पूछ रहे हैं कि स्वामी जी, निराकार को कैसे देखें कि अंतर आकाश में प्रवेश हो? आंख की बाल को हिलाना है या स्थिर रखना है? सब चीज को आज के सत्संग में एक साथ समझाइए। संतोष बहुत चालू आदमी है और सब चीज एक ही बार में पूछ लेना चाहता है। कह रहे निराकार को कैसे देखें कि अंतर आकाश में प्रवेश हो? देखो जी, कुछ दूर तक आपका मेहनत काम आता है और कुछ दूर तक अस्तित्व का सहयोग।
उसकी कृपा। आप परमात्मा पर झपट्टा नहीं मार सकते। ये उसकी एक खूबी है ना? मन तो हमारा होता है कि जैसे बाकी सब चीज़ों में हमने कब्ज़ा किया, इसको भी अपने कब्ज़े में ले ले। लेकिन नहीं, वहाँ कुछ दूर तक आपका पुरुषार्थ काम आता है और पुरुषार्थ केवल इतना काम करता है कि आपके भीतर एक प्यास है। वो जाँच लिया परमात्मा ने कि तुम मेहनत कर रहे हो मतलब तुम प्यासे आदमी हो। तो चांस बन जाता है कि उसकी कृपा हो जाएगी। एक तो हम परमात्मा को इस भाषा में सोचें कि वो सुपर कॉन्शियस है, वो सब कुछ जानता है, वो सुपर इंटेलिजेंट है। तो जब आप प्यास से भरते उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हो तो उसको भी तो पता होगा ना सुपर इंटेलिजेंट को। आप क्या प्रयास कर सकते हो? आप थोड़ा-सा प्रयास कर सकते हो जैसे हम कहते हैं बंद आँख से निराकार को देखो। अब शब्द में कुछ भी कहोगे तो गड़बड़ होता है। अब निराकार का मतलब क्या होता है? निराकार का मतलब आकार नहीं। अब आकार नहीं है को कैसे देखेंगे आप? ज़रा शब्दों पर भी तो मनन करना चाहिए ना हम लोगों को। मैं कहूँ कि इस आकार को देखिए, ये समझ में आता है। इस आकार को देखिए, ये समझ में आता है। अब मैं कहूँ ये हाथ यहाँ आकार है, अब ये हाथ यहाँ नहीं है, इसके नहीं है को देखें। अब आप क्या देखें? सोचने वाली बात है। तो ज़रा शब्दों पर मनन करें। निराकार को देखने का मतलब होता है, अब आप शून्य हो गए, अब आप कुछ देखने में उत्सुक नहीं हैं, शून्यता के प्रति जागे हैं। इसीलिए ना मनन और चिंतन बड़ा काम देता है। हर चीज़ का उत्तर नहीं हो सकता। ज़रा अकेले में मनन करिए और कभी-कभी आपकी चेतना में वो बात आ जाएगी और फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएँगे। लेकिन दूसरी दिक्कत होगी अब आप किसी को समझा नहीं पाएँगे। आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन आप समझा नहीं पाएँगे, क्योंकि सब चीज़ को शब्दों में एक बारगी नहीं कहा जा सकता। तो जब निराकार को देखें हम कहते हैं, उसका साफ मतलब है, अब आप आकार के प्रति पकड़ छोड़ दें। अब आप शरीर हैं, इस बात को ज़रा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ। अब शून्य हो जाएँ, अब आकाश जैसे हो जाएँ और जागे रहें। क्योंकि अक्सर क्या होगा जैसे ही शून्य होंगे, शून्य होते ही हमें एक ही चीज़ की आदत है, चेतना के बेहोश हो जाने की, नींद में चले जाने की। इसलिए हम कहते हैं निराकार के प्रति जागें। हाँ, निराकार में सो ना जाएँ, क्योंकि निराकार तो रोज़ आप देखते हैं और सो जाते हैं रात में। तो अब निराकार के प्रति जागें। अब जागे होंगे तो क्या होगा? जागे होंगे तो अपने आप यदि आपके विचार चल रहे हैं तो आई बॉल आपके स्थिर नहीं होंगे। विचार चलने का मतलब आई बॉल ऐसे पुतलियाँ पुतलियों के भीतर दौड़ती रहेंगी। इसलिए हम कहते हैं पुतलियों को स्थिर करने के लिए इसलिए कहते हैं कि आप दूर देखना शुरू करें थोड़ा-सा बंद आँख से, तो पुतली स्थिर हो जाएगी, शून्य पर टिकाएँ। कबीर कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शबद सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। कहते हैं दोनों तिल को, दोनों आँखों के आई बॉल को एक जगह स्थिर रखो। एक जगह स्थिर रखो मतलब बंद आँखों से आप एक जगह देख रहे हैं, तो देखने को तो कुछ नहीं है बंद आँखों से, लेकिन शून्य में टिकाए हैं तो आई बॉल स्थिर हो जाएँगे। शुरू-शुरू में हेडेक जैसा हो सकता है, सिर भारी हो सकता है, लेकिन आप 2 चीज़ें उसमें और जोड़ दें, रिलैक्स होकर देखें और प्रेम पूर्वक देखें। ये 2 बातें और जोड़ दें। अभी निराकार को आप कैसे देखते हैं? अब पता नहीं संतोष किस ढंग से देखते होंगे। शुरू में मैं गलती करता था वो मैं बता दूं कि हम लोग गिद्ध दृष्टि से देखते थे। अच्छा निराकार है, हाँ तो देखने के लिए कहा है तो देखें। अब निराकार को ऐसे देखिएगा तो निराकार डर नहीं जाएगा, शर्मा जाएगा। तो, तो प्रेम पूर्वक देखें। जब किसी को आप प्यार से देखते हैं तो फिर वो घबराएगा नहीं और फिर आपको भी रिलैक्स अनुभव होगा। तो एक तो रिलैक्स होकर देखें और प्रेम पूर्वक देखें। इन दोनों के कारण विचार चलना मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप निराकार के प्रति जागे रहेंगे, तो फिर विचार का चलना मुश्किल हो जाएगा। और थोड़ी गहराई में देखेंगे, तो गहराई का अर्थ ये होता है कि अब आप देखने की क्रिया में ही पूरी तरह से तल्लीन हो गए, तभी गहराई प्रकट होगी।
सोचने की क्रिया पूरी तरह रुक जाएगी, तभी गहराई प्रकट होगी, और नहीं तो गहराई का प्रकट होना मुश्किल है। जैसे ही सोचने की क्रिया रुकी और गहराई प्रकट, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जैसे जैसे आप गहरे देखेंगे, सोचने की प्रक्रिया रुकती चली जाएगी और थम जाएगी। ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। देखना और सोचना एक साथ भीतर के जगत में नहीं हो सकता। तो जैसे जैसे आप गहराई प्रकट होगी, अब गहराई का मतलब क्या हुआ? अब आप आकाश हो गए। अब आप ही आकाश हैं। अब आप शरीर नहीं है, और यही सत्य भी है। लेकिन हमारी मान्यता, हमारी धारणा इतनी पुरानी है आकार के साथ कि एक बारगी भूलना मुश्किल होता है। तो जैसे जैसे आकाश प्रकट हुआ, वही आकाश आप हैं। आप याद करें ओशो की अमृतवाणी, जिसमें वो कहते हैं, जब एक बुद्ध पुरुष धरती पर चलता है तो आकाश पृथ्वी पर चलता है। जब पहली दफा मैंने ये लाइन पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अद्भुत वचन! इससे ज्यादा स्पष्ट बुद्धत्व के बारे में और क्या कहा जा सकता है? कि जब कोई बुद्ध पुरुष धरती पर चलता है तो आकाश पृथ्वी पर चलता है। आपको तो उसका शरीर दिखता है, लेकिन वो तो आकाश है। शरीर को वैसे ही दूर से वो भी देख रहा है जैसे आप देख रहे हो। वो तो शुद्ध आकाश है, लेकिन एक तार जुड़ा हुआ है उस शरीर से, इसलिए आकाश चल रहा है, ऐसा हम कहते हैं। यद्यपि आकाश तो स्थिर है, लेकिन एक बुद्ध पुरुष चलता है तो पहली दफा दुनिया में एक मिरेकल घटता है कि एक आकाश चलता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आप भी करें। जैसे विनोद जी ने भी पूछा है इसी बात को लेकर के कि दृष्टा क्या है, साक्षी क्या है। तो आप इनको बौद्धिक मत समझिए, इनको प्रैक्टिस करिए। आकाश की तरह जीना शुरू करिए। चलो पूरे पूरे टाइम नहीं हो सकते, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आकाश की तरह हो जाएं। अब आकाश क्या है? निर्लिप्त है सबसे। आकाश कोई विचार नहीं करता। आकाश सर्वव्यापी है। जरा इसको भी तो सोचें, जब आप परमात्मा कहते हैं और आकाश कहते हैं, तो क्या दोनों में कोई अंतर है? जरा इस पर भी मनन करिएगा। परमात्मा के क्या क्या लक्षण गिनाते हैं हमारे शास्त्र? परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा निराकार है, परमात्मा आकाश की तरह है, ऐसा कह देते हैं। स्पष्ट नहीं कहते कि वही आकाश है। सर्वव्यापी क्या चीज हो सकता है? आकाश ही सर्वव्यापी है। फिर हम कहते हैं परमात्मा के भीतर सब है। आप सोचें, आकाश के भीतर ही सब है। जरा मनन करें, परमात्मा के जितने लक्षण हैं आप और भी गिनाते हैं। कुछ एक कवि ने तो बड़े कई गिनाए हैं परमात्मा के लक्षण। मेरे ख्याल से रसखान है, उन्होंने लिखा है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावें। जिसका गीत ये सब बड़े बड़े मनस्वी तपस्वी लोग गाते हैं, शेषनाग, भगवान शंकर, गणेश जी, सूर्य, सब जिसकी महिमा गाते हैं, इन सब से सर्वोपरि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गावें जाहि अनादि। अब सोचिए, परमात्मा की विशेषता बता रहे हैं, एक एक नोट करिएगा। अनादि है वह, उसका कोई प्रारंभ नहीं है, शाश्वत है। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावें। वेद उसके ये लक्षण बताते हैं कि वह अनंत है, अखंड है, अच्छेद्य है, अभेद्य है। उस पर आप छेद नहीं कर सकते उसको। यही गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि न उसे जला सकते हैं, न उसे गला सकते हैं, न उसे वाष्प बना सकते हैं। आप सोचें, अब जरा परमात्मा के जरा जगह में आकाश शब्द रख दें। यही सारे गुण आकाश के हैं। परमात्मा जिस तरह है, आकाश भी जा ही अनादि। क्या आकाश का कोई प्रारंभ है? अनंत है। आप कह सकते हैं कि यहां आकाश खत्म होता है? अखंड है। कहीं टूटा हुआ है क्या? आपके कमरे के भीतर का आकाश और बाहर का आकाश अलग अलग है? अखंड है, अछेद्य है, अभेद्य है। सुवेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे। कहते हैं नारद जैसे ऋषि से लेकर सुखदेव जैसे ऋषि तक, जिसका गुणानुवाद गाते गाते थकते नहीं। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे थक गए तऊ पुनि पार न पावे, तब भी उसका पार नहीं पाते। जरा आकाश के बारे में मनन करिए। और जिसने, हमारे सदगुरु कई बार कहते हैं इस बात को, कि जिसने आकाश की जीवंतता को जाना उसने परमात्मा को जाना। अब एक ही जानने लायक शेष बात रह गई कि हम जाने कि एक तो हम आकाश हैं, और जाने कि ये जो विराट आकाश है ये जीवंत है,
ये ऐसे ही जीवंत है जैसे आप अभी जीवित हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। इतना ही, इससे कई गुना ज्यादा जीवंत है। जिसने आकाश की जीवंतता को जाना वो बुद्ध है, वो सिद्ध है। इतनी सी बात है। तो थोड़ा थोड़ा आकाश में प्रवेश करिए, आकाश जैसा जीवन जिए, और आप पाएंगे कि जल्दी ही वो घड़ी आ जाती है जब आपका शरीर भाव धीरे धीरे छिड़ पड़ने लगता है और आकाशवत होना सघन होने लगता है। और तब आप जितने भी साधना के जो सिद्धियां हैं वो अपने आप आती हैं। सिद्धियों को खींच खींच के लाना नहीं पड़ता। आकाश में जैसे सर्वगुण संपन्न है, ऐसे ही आप भी सर्वगुण संपन्न होते हैं। आकाश की जो प्रतिभा है वो आपकी प्रतिभा बनने लगती है। कबीर कहते हैं बूंद समाना समुद्र में। ये जो आप छोटा सा बूंद भीतर छोटा सा आकाश लेकर चल रहे हैं, जैसे ही आप विराट आकाश के साथ एक होते हैं, आकाश की सारी गुणवत्ता आपकी गुणवत्ता हो जाती है। आप सर्वव्यापी हो जाते हैं, आप सर्वज्ञानी हो जाते हैं, सर्वज्ञाता हो जाते हैं। ये जो आकाश की गुणवत्ता है, इसलिए एक ही चीज ओशो कहते हैं साधना का क्या मतलब है। साधना का एक ही अर्थ है, धीरे 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 मिटने की कला। मिटते जाना है। लेकिन हम लोग गड़बड़ लोग हैं। हम लोग अध्यात्म में भी आते हैं तो पाने के लिए आते हैं। हम सोचते हैं अपने अहंकार को और जरा पोषित कर लें, और कुछ थिगड़े लगा लें, और कुछ नया क्वालिटी जड़ दें ताकि हमारा प्रभाव पड़े। अरे भाई, तुम खुद परमात्मा हो जी। कहाँ छोटी छोटी बात को लेकर के और परेशान होते हो। जरा उस तरह जीना शुरू करो। प्रधानमंत्री से मिलना हो तो थोड़ा प्रधानमंत्री ही मिल सकता है, इधर जाके चौकीदार नहीं मिल सकता। आप समझे इस बात को। परमात्मा से मिलना है तो थोड़ा परमात्मा जैसा होना शुरू करें, तब होगा। और इसलिए इसको कठिन मत समझें विनोद जी कि साक्षी क्या है, दृष्टा क्या है। ये तो बस थोड़ा सा आकाश की तरह होना शुरू करें। जैसे आकाश सबको देख रहा है, आकाश ही साक्षी है। ऐसे थोड़ा आप आकाश की तरह हो जाएं तो साक्षी अपने आप घट जाएगा। ये तो शुरुआत में हम कहते हैं कि दृष्टा बनो। चलो भीतर के छोटे आकाश को देखो, अपने भीतर के छोटे आकाश को देखो। चलो ज्यादा गहरे पानी में नहीं तैर सकते, चलो कमर कमर पानी में तैरने लगो। जब कमर कमर पानी में तैरना आ गया तो फिर समुद्र में भी तैरना आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। दृष्टा क्या है, जरा कमर कमर पानी में तैरना है कि जरा अपने अंतर जगत को देखना है, विचारों को, सांसों को, भावनाओं को, क्रोध को, लोभ को, घृणा को, ये अंतर जगत में जो चल रहा है पिक्चर, उसको देखना दृष्टा है। और साक्षी क्या है, जब आकाश की तरह होकर सबको एक साथ देख रहे हैं, न भीतर न बाहर, सबको एक साथ ज्ञाता स्वरूप चैतन्य की तरह, आकाश की तरह, जैसे आकाश की नजर सब पर है, ऐसे जब हो गए तो साक्षी हो गए। इसलिए साक्षी को इतना मूल्य दिया है। हजारों बार ओशो ने समझाया, हजारों बार हमारे सदगुरु ने समझाया। साक्षी को तो बार बार समझने की जरूरत है। और समझना मतलब एक ही है कि साक्षी होना शुरू करें। जैसे जैसे टेस्ट मिलेगा तब आप भी शब्दों में नहीं कह पाएंगे, तब बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। आप जानते तो हैं लेकिन फिर आप शब्दों में नहीं कह पाते। तो आपके ये जो प्रश्न उत्तर हैं, ये तो मैंने केवल ऐसे ही लिए। लेकिन आज एक मित्र ने प्रश्न नहीं पूछा है, घनश्याम महासमुंद से। उन्होंने अपने कुछ पंक्तियां लिखकर भेजी है। कहते हैं कि प्रेम नयन खोल प्रिय, दीदार को दिलबर आया है। हृदय तेरा रीता जाता, क्या उत्सव आनंद तुझे न भाता है। देख प्रकृति को हर पल प्रफुल्लित, समीर संगीत सुनाती है। बैठ मौन मन का राग छेड़, या नर्तक बन के नाच ले। पल पल जाता जीवन अपना, अब तो प्रीतम का हाथ थाम ले। प्रेम नयन खोल प्रिय, दीदार को दिलबर आया है। और लिखा है, आज सुबह से ही स्वामी जी मैं कवि बन के घूम रहा हूं। बहुत अच्छा हो रहा है घनश्याम जी। कवि होने से एक क्वालिटी तो पूरी हो जाती है कि थोड़ा थोड़ा एक पागलपन आता है। और परमात्मा के राज्य में प्रवेश के लिए थोड़ा थोड़ा पागल होना चाहिए। अभी की सदी में सबसे ज्यादा कठिनाई क्या है, हम में से ज्यादातर लोग बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, यही दिक्कत है। थोड़ा कवि होना चाहिए। और कवि भी ये नहीं कि मंच पे कविता पढ़ेंगे तभी कवि हुए। जरा कुछ पंक्तियां गूंजे तो जरा गुनगुनाओ। अब कवि होने का मतलब है आपका जो राइट ब्रेन है वो एक्टिवेट होने लगा, थोड़ा सा दायां मस्तिष्क काम करने लगा। और काव्य की जो प्रतिभा है, प्रतिभा को मैं इसलिए कहता हूं कि उसको प्रकृति में कुछ कुछ दिखने लगता है, उसको प्रकृति के साथ तादात्मीकरण होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को
और जैसे ही हम प्रकृति के प्रति सजग होते हैं ना, साधना के लिए हम क्वालिफाइड हो जाते हैं, साधना के लिए हम योग्य हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर हो रहा है और इसलिए सभी जो आज के सत्संग में मेरे मित्र आए हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूँ, प्रकृति जो है ना, वो गजब की सहयोगी है साधना के लिए। आप केवल ये मत कहें कि मैं भीतर जाकर ही साधना करूँगा। थोड़ी-थोड़ी देर के लिए प्रकृति के साथ एकत्व साधें, कभी पेड़ के नीचे बैठें, कभी पेड़ों से दोस्ती करें, कभी पेड़ को गले लगाएँ, कभी रात में अचानक पगले की तरह बैठकर ज़रा चाँद को देखें। थोड़ा झक्की-झक्की तो कहेंगे घर के लोग, दूसरे लोग आपको झक्की स्वभाव कहेंगे, लेकिन क्या हर्जा है? थोड़ा झक्की होते जाइए, कभी तारों भरी रात देखिए, हाँ? कभी हवाओं को फ़ील करिए अपने शरीर में, छूते हुए हवाओं को। कभी पहाड़ चढ़ने जाइए जैसे मैं गया था, लेकिन लीडम पाल रख के जाइए, ठीक है? और ऐसे ही कभी जंगल घूमने जाइए, कभी खाली पैर, नंगे पैर ज़मीन पर चलिए। अब तो हर जगह हमने फर्श बिछा दिया, गड़बड़ कर दिया, कभी खाली-खाली पैर भी चलिए। ये जो प्रकृति की जीवंतता है ना, इसको महसूसने का एक ही तरीका है धीरे-धीरे उसके साथ होना। ओशो की जीवनी पढ़ेंगे आप ना उनके संस्मरण, तो बचपन में ओशो ने इन सब का खूब प्रयोग किया। वो ज़्यादातर वो 3 बजे रात को ही उठकर नदी की तरफ जाते थे। वो उनका सबसे प्रिय शौक था और देर से नदी से आते थे, कोई जल्दबाजी नहीं। अनेक रातों में, गर्मी की रातों में नदी में बालू जो होता है उसको, रेत को खोद कर पड़े रहते थे, आकाश को देखते रहते थे। प्रकृति के साथ जो प्रयोग होते हैं ना, वो गजब के प्रभाव लाते हैं। हम लोग धीरे-धीरे आधुनिक सभ्यता में कमरों में कैद हो गए, 2 बीएचके, 3 बीएचके में। अब प्रकृति से हम जुड़ते ही नहीं। बहुत लोगों ने तो कई दिन हो गया सूरज ही ना देखा होगा, चाँद ही ना देखा होगा, तारे ही ना देखे होंगे, पेड़-पौधे ऐसे भी कम हो रहे हैं बेचारे। उनसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है। मैं एक बात अनुभव करता हूँ, लास्ट बात बताकर फिर हम लोग ध्यान में चलेंगे। इधर मैं जहाँ रहता हूँ जंगल है, तो जंगल में इन यहाँ के पौधे, यहाँ भी जो पौधे हैं, पेड़ हैं और शहर में कभी-कभी जाता हूँ बीच में सामान लेन-देन करने के लिए, राशन वगैरह लेने के लिए, तो शहर में पेड़ है। तो मैं दोनों के चेहरे में अंतर पाता हूँ। मेरे यहाँ जो पेड़ हैं अधिक जीवंत हैं, क्योंकि यहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है और कोई पॉपुलेशन नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन ही तो पॉल्यूशन का जन्मदाता है। तो यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। यहाँ बहुत विरल जनसंख्या है। अ, बस्तियों में कोई 2000 3000 लोग दूर-दूर की बस्तियों में रहते हैं और जंगल भरपूर है। तो यहाँ के पेड़ ज़्यादा शाइनिंग करते हैं, ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। और शहर में जाता हूँ तो वहाँ आदमी ज़्यादा है, पेड़ कम है, अल्पसंख्यक हैं बेचारे लोग। तो जैसे अल्पसंख्यकों की हालत होती है, ऐसी उनकी हालत रहती है। उनके न तो चेहरे में रौनक होती है पेड़ों के, न उनके पत्तों में शाइनिंग होती है। किसी तरह संघर्ष कर रहे हैं, जीवन काट रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। और एक बार तो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है मेरी दृष्टि भ्रम हो, लेकिन दोबारा-तिबारा कॉन्शियसली मैंने देखा ज़मीन-आसमान का अंतर है। महानगरों में जो पेड़ हैं, उनको पेड़ कहना ठीक नहीं, प्लास्टिक के पेड़ जैसे मालूम पड़ते हैं। और जो जंगल में पेड़ हैं, उनकी जीवंतता गजब की है। लगता है अब बात करेंगे, तब बात करेंगे, इतनी जीवंतता है। तो धीरे-धीरे हम लोगों को ना प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाना चाहिए और प्रकृति के नज़दीक जाएँगे तो धीरे-धीरे कवि हो जाएँगे। थोड़ी-थोड़ी पंक्तियाँ उतरने लगेंगी, थोड़े-थोड़े भाव के तल पर उनसे जुड़ने लगेंगे। जिनका संतोष जी का मैं ज़िक्र किया, गर्मी में कोरोना काल में वो मेरे यहाँ 1 महीने थे, तो रोज़ एक पेड़ से दोस्ती कर लिया था, रोज़ उनको गले लगाते थे। आप क्या सोचते हैं, क्या संतोष जी ही लगाते रहे होंगे? ज़रूर वो पेड़ भी गले लगाता रहा होगा, वो भी फ़ील करता रहा होगा, जीवंत तो वो भी है, वो भी बढ़ रहा है और संवेदना की भाषा सब समझते हैं, प्रेम की भाषा सब समझते हैं। हिंदी, अंग्रेजी समझे ना समझे, प्रेम की भाषा सब समझते हैं। तो फिर बहुत अच्छा हो रहा है घनश्याम भाई, कभी बने रहो, लेकिन बीच-बीच में थोड़ा संसार में भी रहना, क्योंकि ओशो का कोटेशन याद रखना है, जोरबा द बुद्धा, हमें संसार के भी दायित्व तो पूरा करना है। नहीं तो अभी मैं इसलिए ये आखिरी वाली पंक्ति क्यों बोला आपको, बाकी लोगों को बता देता हूँ, नहीं तो सोचेंगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अब मेरे सत्संग को घनश्याम की पत्नी भी सुन रही है, तो वो पीछे मुझको गाली देगी कि अच्छा, मेरा पति कवि हो रहा है और तुमको मजा आ रहा है। मेरी क्या गति होगी सोचो तो? तो इसलिए उसके लिए कह रहा हूँ कि नहीं-नहीं, पत्नी पर भी ध्यान देना है, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी निभानी है, पूरे टाइम कवि नहीं रहना है, थोड़े टाइम के लिए घर गृहस्थी भी सँभालना है। तो ये अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मैंने कहा, बाकी सबको पता चल गया है।
तो चलिए हम लोग करेंगे आज तथाता ध्यान।